हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। भारत पर ट्रंप सरकार ने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन वहीं पर चाइना के लिए हर चीज़ में छूट दी है। खबरों के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि वह चीनी छात्रों का स्वागत करते हैं। पूरी खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन पर मेहरबान नजर आए हैं। अब तक टैरिफ की मार से चीन को दूर रखने वाले ट्रंप ने चीनियों पर दूसरे किस्म का मेहरबानी लुटाई है। इन्होंने कहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप है, इन्होंने कहा है कि वह 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी वीज़ा उपलब्ध कराएंगे। चीनी छात्रों को अनुमति जो है ट्रंप सरकार ने दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम 6 लाख चीनी छात्रों को आने की अनुमति दे रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। इन्होंने कहा है कि हमारे चीन के साथ जो है अच्छे संबंध है और हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा, बीजिंग कार्य अर्थ मैग्नेट तक 1 सेकेंड टन की पहुंच भी सुनिश्चित करेगी, अन्यथा 200% टैरिफ का सामना चीन को भी करना पड़ेगा। साल की शुरुआत में ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर जो है टैरिफ लगाया था और यह आंकड़ा 145% टैरिफ तक पहुंच गया था, जिसके जवाब में चीन ने भी 125% टैरिफ की घोषणा कर दी गई थी। बाद में मई में दोनों तरफ से अतिरिक्त टैरिफ पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ट्रंप उसके बाद भी कई बार अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी चीन को देते आए हैं। ट्रंप ने चीनी मैग्नेट पर 200% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी चीन को दिया था। हम जानते हैं कि जो भारत है उस पर जो है ट्रंप ने 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया है, लेकिन चीन को जो है टैरिफ पर भी जो है छूट दी है। और इसके अतिरिक्त जो है ट्रंप सरकार ने चीन को जो है जो चीनी छात्र है यूनिवर्सिटी है उन पे जो है प्रवेश पर भी अनुमति दे दी है। ट्रंप के इस कदम के पीछे वजह क्या है? जो ट्रंप प्रशासन है उसके द्वारा यह कदम बीजिंग के साथ व्यापार वार्ता के बीच उठाया गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था टैरिफ अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई और अमेरिका में निर्मित उन्नत एआई चिप्स तक चीन की पहुंच पर साझा आधार तलाश कर रहे हैं। यह एक नाजुक समझौते पर जो है बातचीत चल रही है। तो इसके लिए जो है ट्रंप, जिस तरह से ट्रंप चीन को जो है छूट दे रहे हैं, इससे ट्रंप की जो है आलोचना भी हो रही है। हम जानते हैं कि ट्रंप सरकार ने जो है भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके तहत जो है भारत से जो अमेरिका भेजे जाने वाले सामान है उस पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। भारत अब तक जो है अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता था, चाहे वो मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स और फार्मा, रत्न और ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, और फिर अन्य जो निर्यात है वो भी जो है भारत अमेरिका को करता था। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले जो कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सीफूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे उनकी मांगों में जो है 70% की कमी आ सकती है। इससे चीन, वियतनाम, मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। अगर हम बात करें मशीनरी और जो कलपुर्जे हैं, ऑटोमेटिव पार्ट्स पर सबसे ज़्यादा असर जो है इससे पड़ सकता है। अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो भारत ने 2024 में 19.16 बिलियन डॉलर, करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियर गुड्स निर्यात किए थे। इसमें स्टील प्रोडक्ट, मशीनरी, ऑटोमेटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य जो औद्योगिक उपकरण है वो भी इसमें शामिल थे। अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और अन्य पार्ट्स पर 25% शुल्क अब तक लगाता आ रहा है, जबकि जो कॉमर्शियल जो वाहन के पुर्जे हैं उन पर यह शुल्क 10% था। लेकिन
अब जो है जो टैरिफ है वो पहले 25% था, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 50% जो है टैरिफ कर दिया गया है। तो इससे अमेरिका जो है भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को अब तक गया है और टैरिफ बढ़ोतरी से $7 मिलियन लगभग 61 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। तो इससे जो है जो ये निर्यात प्रभावित हो रहा है, वही अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्यम जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियों पर भी जो है खतरा पड़ सकता है। इसके बाद जो है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन की बात करें तो इस पे भी जो है असर पड़ेगा। अगर हम पहले की स्थिति यानी जो टैरिफ लागू हुआ है 50%, इससे पहले की स्थिति की बात करें तो भारत ने 2024 में अमेरिका को $14 बिलियन यानी करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया था। इसमें स्मार्टफोन, खासतौर पर आईफोन का जो है एक बड़ा हिस्सा था और इसके तहत भारत अमेरिका में आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का ऐलान किया था तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर एवरेज 0.41% का टैरिफ लगता था। लेकिन जो अब टैरिफ लागू हुआ है इस पे जो है अगर अभी की बात करें तो अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा नहीं होती तब तक अमेरिका को एप्पल, सैमसंग जैसे स्मार्टफोन्स के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे जो है सेक्शन 232 जो है यानी जो मतलब जो 232 है अमेरिकी व्यापार पर जो है ये विस्तार अधिनियम है 1962 का ये हिस्सा है जो सेक्शन 232 है। तो इसके तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ लगाने की ये अनुमति देता है। तो इसके लिए जो है अक्सर जो ये सेक्शन 232 है टैरिफ की घोषणा के बाद अगर 50% का नया टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो महंगे हो जाएंगे और कंपनियां अमेरिका को भेजे जाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को किसी और देश के बनने पर जो है विचार कर सकती है। क्योंकि अगर जो है जो सेक्शन 232 है वो लागू होता है तो इसके तहत जो है 50% टैरिफ लगेगा और 50% टैरिफ लगने से जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो जाएगा। तो इससे जो है भारत सरकार को अन्य देशों पर जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है वो बेचने पर बातचीत हो सकती है। अब बात करते हैं जो मेडिकल फार्मा है। अमेरिका को जो है दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने वाली टॉप भारतीय कंपनियां हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड और अरोबिंदो फार्मा। ये कुछ जो है मेडिसिन्स की जो है फार्माज है। इनको जो है अभी तक अगर हम पहले की बात करें तो जो फार्मा है, फार्मा पर 250% टैरिफ लगाने की जो है धमकी दी गई थी। अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो भारत ने 2024 में अमेरिका को $10.52 बिलियन यानी करीब 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। ये अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा है। अगर ये लागू होता है तो अमेरिका और भारत दोनों पर जो है इसका असर पड़ेगा। अगर अब टैरिफ की बात करें तो अभी जो फार्मा है उसको छूट है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 200% टैरिफ की धमकी दी है। $100 की दवाओं की कीमत दोगुनी जो है अगर टैरिफ लगता है इससे हो जाएगी। इससे सन फार्मा, ल्यूपिन जैसी जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे जो है भारत को जो है अपनी जो जेनेरिक दवाएं हैं उनकी कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी जोर देना होगा। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाजारों में जो है भारत को अपने निर्यात बढ़ाने होंगे। अब अगर बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की, टैरिफ से जो है पहले एक्सपोर्ट डबल था। अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो भारत ने 2024 में अमेरिका को $9.94 बिलियन करीब 87,000 करोड़ के रत्न आभूषण एक्सपोर्ट किए थे। ये अमेरिकी हीरा आयात का करीबन 44.5% है और कुछ आभूषणों पर पहले से ही 25% टैरिफ लगता आया है।
अब जो है 50% टैरिफ हो गया है। अगर अब की बात करें तो जो है मतलब नया टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। तो इससे कीमत बढ़ने से निर्यात में 15-30% की जो है कमी संभव है। भारत ने 2024 में जो है हम जानते हैं 9.94% बिलियन डॉलर के जो रत्न आभूषण हैं उन्हें एक्सपोर्ट किए थे। तो अगर हम बात करें तो अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जो है कमी आ सकती है निर्यात में 15 से -30% की कमी 50% टैरिफ लगने से आएगी। तो इससे जो अमेरिकी खरीदार है वो सस्ते विकल्पों की ओर जाएंगे, जिससे भारतीय कारीगरों की जो नौकरियां हैं वो खतरे में पड़ सकती है। वहीं जो है भारतीय कंपनियां दुबई, मेक्सिको जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं, क्योंकि वहां टैरिफ कम है। दुबई में अगर हम बात करें तो जो है 10% और मेक्सिको में जो है जो शुल्क है टैरिफ का वो 25% है, जबकि भारत को अब 50% का भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे भी जो है भारत जो है इसमें भी अपनी जो है इससे निपटने के लिए अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से पूरा करने पर जोर दे सकता है और यूरोपीय बाजारों में डायमंड निर्यात को बढ़ा सकता है। तो इससे जो है अगर अमेरिका और भारत व्यापार की बात करें तो अमेरिका से जो है भारत का जो निर्यात है 3.46 जो है लाख करोड़ रुपए है, और भारत से अमेरिका का जो निर्यात है 7.35 लाख करोड़ है। अगर हम बात करें अमेरिका से भारत के निर्यात की तो इससे जो है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, जो विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे हैं वो जो है निर्यात होते हैं। अगर हम जो है भारत से अमेरिका निर्यात की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स है, टेलीकॉम डिवाइस है, ज्वेलरी है, पेट्रोलियम, कपड़े हैं, जो है इनका भारत से अमेरिका निर्यात होता है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक्सपोर्ट पर अभी तक कम निर्भर है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो 87%, थाईलैंड 65%, तुर्की 32%, फिलीपींस 27%, भारत 22%, इंडोनेशिया जो है 22% और बांग्लादेश 13% जो है एक्सपोर्ट पर जो है निर्भर है। टैरिफ से निपटने के लिए जो है क्या कर सकता है भारत? इसके तहत अगर हम अभी तक जो है बात करें तो इसके अलावा जो है चाहे वो मतलब अभी तक जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हो या फिर जो है इस जो फार्मा पर जो टैरिफ है उसकी बात हो, या फिर जो अब जो है जो टेक्सटाइल जो कपड़ों की मांग है उस पर भी जो है उस पर भी ब्रेक लग सकता है। क्योंकि अगर पहले की स्थिति की बात करें तो भारत ने 2024 में अमेरिका को 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 87,000 करोड़ के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। इसमें रेडीमेड गारमेंट से लेकर कॉटन, यार्न और कॉर्पेट शामिल था। इस साल जो है अगर हम इस साल की बात करें तो भारत का कुल निर्यात 10% बढ़कर 4 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें अमेरिका को निर्यात 14% जो है इसमें बढ़ा था। लेकिन अब जो है 50% टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो भारतीय कपड़ों की कीमत इससे बढ़ सकती है और कपड़े की मांग में 20 से 25% की कमी हो सकती है। अमेरिका में भारत के कपड़े का निर्यात का जो हिस्सा है पिछले साल 33% से घटकर इस साल 20 से 25% रह गया है। तो इससे भारत को निपटने के लिए जो यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त अरब अमीरात है, जो बड़े निर्यात बाजार है उस पर जो है ध्यान देना होगा। अगर हम सी फूड सेक्टर की बात करें तो जो है 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में है, क्योंकि टैरिफ से पहले बात करें तो अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात होता था। इसे जो है भारत की कुल सी फूड एक्सपोर्ट में अमेरिका को जाने वाला जो हिस्सा था वो 40% था। लेकिन जो है अब करीब इस सेक्टर में करीब 2 करोड़ भारतीयों को इससे जो है रोजगार मिलता था। लेकिन अगर हम अब टैरिफ की बात करें तो जो 50% शुल्क अब अमेरिका के द्वारा लगाया गया है तो 24,000 करोड़ का कारोबार इससे खतरे में हो गया है, क्योंकि भारत के जो कॉम्पिटिटर है जैसे इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम बहुत कम टैरिफ का भुगतान करते हैं। अगर हम इक्वाडोर की बात करें तो 10%, इंडोनेशिया की बात करें तो 19% और वियतनाम की बात करें तो जो है 20% जो है वहाँ पे टैरिफ का भुगतान ये लोग करते हैं। भारतीय सी फूड महंगा होने से जो है इन देशों के फूड प्रोडक्ट जो है अमेरिका में ज़्यादा बिकेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की जो बाजार की हिस्सेदारी है वो घटेगी। इसे जो है अगर हम बात करें तो इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है भारत? तो भारत को चीन और यूरोपीय देशों में अपनी समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने की जो है जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं टैरिफ से निपटने के लिए भारत जो है क्या कर सकता है।
इससे जो है यूरोप, जर्मनी, यूके, एशियाई देश, सिंगापुर, मलेशिया, इंजीनियरिंग जो गुड्स की मांग है वो बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में जो है हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो जो स्मार्टफोन्स है स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर्स है उनको जो है टैरिफ से छूट बनाए रखने के लिए बातचीत करेगा। घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए ब्रांड विकसित करने पर जो है जोर देगा। इससे जो है अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा में भी जो है जो जेनेरिक दवाओं की कीमतें हैं उन्हें भी जो है कम करने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भारत जोर देगा। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे विकल्प बाजार में जो है भारत निर्यात को बढ़ाएगा। अगर हम जो है ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में जो है भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से पूरा करने पर इसमें जोर दे सकता है। और जो यूरोपीय बाजार हैं, यूरोपीय बाजारों में डायमंड जो है निर्यात बढ़ाने पर भी भारत जोर देगा। भारतीय कपड़ा कंपनियां हैं, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम जो है और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े बाजारों पर जो है भारत को जो है भारत के कुल निर्यात का 45% है संयुक्त अरब अमीरात। तो जो है इन बाजारों पर जो है भारत जो है अपने कपड़ा उद्योग को बढ़ा सकता है। भारत के कपड़े उद्योग की अगर बात करें तो सरकार से कच्चा कपास पर 11% का आयात शुल्क हटाने का जो है सुझाव इस वक्त दिया गया है और इस कदम से अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में एक मजबूत सौदेबाजी का मौका जो है मिल सकता है। इससे जो टैरिफ बढ़ने से इकोनॉमी पर भी हम जानते हैं असर हो सकता है। अगर हम जो है इसके असर की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। इससे जो है नौकरी जाने का खतरा सबसे ज़्यादा है। CNBC की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टैरिफ से अमेरिका में यह चीज़ महंगी होगी और वहाँ से ऑर्डर मिलना कम हो जाएगा। इससे इन सेक्टर में नौकरियां हैं उनसे जाने का जो है खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि इससे जो है ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे जो है इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा बढ़ जाएगा। अभी तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया है कि जो है कितनी नौकरियां जो है इस सेक्टर में जाएगी, तो अभी तक जो है इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। सरकार की कमाई और GDP इससे जो है घटेगी। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात होने वाली कमाई में जो है कमी आएगी। वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत की जो GDP की जो ग्रोथ है वो 2.0% से 0.6% तक कम हो सकती है। इससे सरकार को व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पर जो निर्भरता है कम करने के लिए सरकार को यूरोप या जो रूस या अन्य देशों में व्यापार जो है अपना बढ़ाना होगा। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत की जो वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 50 देश के लिए नई निर्यात जो है रणनीति बनाई है। इससे जो है जो रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के जो वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति इसके तहत बनाई है। इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के बाजारों पर जो है फोकस करेगा। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी कोशिशें जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत ट्रेड डील कर चुका है। ये अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से लागू होगी और ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। वहीं ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही है। वहीं इंडस्ट्री जो बेस्ड मार्केट है उसकी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिणी कोरिया पर जो है फोकस कर रहा है। वहीं हीरे और आभूषण के लिए जो है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे जो बाजारों की ओर जो है भारत जो है रुख कर रहा है। तो इससे जो है भारतीय अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो है अब तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर कम निर्भर है। अगर हम बात करें अन्य देशों की तो वियतनाम, थाईलैंड, तुर्की, फिलीपींस जो है वियतनाम जो है 87%, थाईलैंड
प्रतिशत, तुर्की 32%, फिलीपींस 27%, भारत 22%, इंडोनेशिया 22%, बांग्लादेश 13%। अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक्सपोर्ट पर जो है इन देशों के मुताबिक कम निर्भर है। तो इससे जो है जिस तरह से जो है ट्रम्प सरकार के द्वारा भारत पर जो है 50% टैरिफ लगाया गया है, कई सेक्टर्स है भारत के कई सेक्टर्स पर जो है इसका असर पड़ रहा है। इससे इकोनॉमी पर भी जो है असर पड़ेगा। भारत की सी फूड सेक्टर पर भी जो है टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल, कपड़े जो है या फिर जो ज्वेलरी है, जो मेडिसिन, फार्मा है, उन पर भी जो है असर देखने को आने वाले वक्त में मिलेगा। वहीं जो है भारत पर जो है अतिरिक्त टैरिफ जो है भारत लगा रहा है, लेकिन चीन पर जो टैरिफ है वो भी जो ट्रम्प सरकार है उसने कम कर दिया है। वहीं जो है जो चीनी छात्र है उन पर भी जो है उन्हें जो छात्र है वहाँ पे उनको भी जो है अमेरिका के जो ट्रम्प सरकार है उनको वीज़ा देने की बात कही गई है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।